नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुमी जैन एंड अभिषेक पुरी जी। अभिषेक जी आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ही इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और एक टेक्नोक्रेट भी हैं। मेरी बहुत हेल्प करते हैं ये, तो मैं इसीलिए इनको आज लेकर आया हूँ कि भाई आप इतना करते हैं हिडन में, आज जो हिडन है उसको उजागर कर रहा है, उसको बाहर लेके आ रहा है। तो अभिषेक जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम सबको, आपके दर्शकों को। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं यूजुअली ऑफ द रिकॉर्ड रहता हूँ या ऑफ द स्क्रीन रहता हूँ मैं, बट समटाइम्स आई कम आउट ऑफ द वुडवर्क जस्ट टू शेयर सम इनसाइट्स इनटू कपल ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकल इश्यूज और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और जो हम पर्सनल नॉलेज डोमेन की बातें करते हैं, वो सब चीजें हमारे देश के लिए और देश के युवाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी मेरे लिए हैं या किसी और नॉलेज डोमेन वर्कर के लिए हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको आज बुलाया भी इसीलिए है क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल बन गया है और लोगों को ये समझ नहीं आता कि सच क्या है, झूठ क्या है। और कई नैरेटिव्स ऐसे हैं जो हमारे सामने दिखाए जाते हैं, जो कि पेड होते हैं और सबके कोई ना कोई एजेंडास भी हैं। और ये जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई हम कहते हैं कि यार ये लेफ्ट वालों के पास हैं, ये राइट वालों की आवाज निकलने नहीं देते। कोई भी अगर हम लोग मोमेंट्स के अगेंस्ट कोई चीज बोल देते हैं या उनकी रियलिटी भी बता देते हैं, तो उसे डिलीट कर दिया जाता है या ब्लॉक कर लिया जाता है। अभी हमने रिसेंटली पंजाब के अंदर ही देखा, आप पंजाब से आते हैं, मैं भी पंजाब से आता हूँ। उसको पकड़ लिया गया और उसे पकड़कर उसे जेल में कर दिया गया है इन लुधियाना, मतलब मेरे ही शहर में पकड़ के उसको अंदर किया है। और उसको मुझे लगता है निकालने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला था और सारी जगह पे इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया गया है। आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम खुलकर बोल सकते हैं, जहां पर हम एक चीजों का शेयर कर सकते हैं चीजों को, एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ये सेंसर हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, हमें उठा के ले जाएंगे? टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो सेंसरशिप है और जो ये सब बातें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर इन दिस कंट्री, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। हमें अपनी मर्यादाओं के बीच में रह के ही हर किसी से बात करनी पड़ेगी, ये अपना व्यक्तित्व रखना पड़ेगा। हम्म। अब आलोचना तो होती है, लेकिन कितनी आलोचना वो अनिवार्य है अपने रूटीन के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या सोशल इवेंट्स हैं या जो लोग आपस में बात करते हैं, वो एक हमें क्लियर अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बेबाक बात रखने से आपकी बात सुनी जाएगी, तो वो भी एक बेसिकली घी मतलब आग में घी डालने वाली बात होती है कि एक तरफ हम्म। तो ऑलरेडी कुछ एजेंडा वाले पोलराइज कर रहे हैं, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के उसके अंदर क्या हमें एडवांटेज मिलने वाला है। तो जो हमारी बात है इसका तो बेसिक आपका जो इमीडिएट आंसर है वो ये है। या लेकिन ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सेंसरशिप ना हो या जहाँ पे कोई मतलब बात को रोका ना जाए। बेबाक बात रखने के लिए प्राइवेट फोरम्स है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप चाहे पार्टी में जाएं, कहीं आपस में ग्रुप हो, तो आप अपने आपस में वहां पे बेबाक बात रख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। बट हम्म। सोशल मीडिया पे जब आप आते हैं तो उसके साथ कुछ मर्यादाएं जुड़ी होती हैं। You should behave on the social media just like you would behave or would you like to be seen on the public. हम्म। ये मेरा मानना है। और अगर बैलेंस्ड व्यू रख के चले, हम अपना एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख के चले, तो दैट इज मच मोर एपरेंट। अगर आप वाकई में बेबाक बात रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। हम्म। आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स इतने ज्यादा डिफाइन और रिफाइन हो चुके हैं कि एक बात को रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन करके और उसकी इंटेंट और कंटेंट एनालिसिस और मूड एनालिसिस करके वी कैन इमीडिएटली फिगर आउट कि बातें कहाँ पे जा रही है। हम्म। एंड इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, या मेरे को पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि सारा जो हमारा इंटरेक्शन है दैट इज कंप्लीटली डिटरमिन्ड बाय एल्गोरिदम्स। हम्म। एंड पर्सनली अपने लेवल पे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वो सिस्टम उठाऊं
जहाँ पे एल्गोरिदम्स नहीं है। सो मच सो कि ट्विटर पे फॉर एग्जांपल ट्विटर में इन्वेस्टमेंट की इलॉन मस्क ने $44 बिलियन जो एक पिक्चर आती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाई डू यू थिंक कि मस्क वांटेड टू टेक ट्विटर। उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है कि ओपन एआई जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है, मस्क उसके बोर्ड पे था। फॉर सम रीजन ही वाज रिमूव फ्रॉम द बोर्ड और उसने एक ओपन एआई के पैरेलल में अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करना था, तो उसके लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए कि लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लोग क्या शेयर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मूड एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, लिंक एनालिसिस, तो जो जनरेटिव एआई का जो आजकल चलन है, तो ट्विटर उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक हो गया और उसने इन्वेस्टमेंट करी और अपना एक जनरेटिव एआई क्रिएट किया कॉल्ड एज ग्रॉक। तो बेसिकली ग्रॉक का एक्सेस इस टाइम पे उन्हीं के लिए है जो पे कर रहे हैं, यानी कि आप ही के कंटेंट से आप ही पे कर रहे हैं, आप ही एल्गोरिदम डिटरमिन कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज stupidity because you are paying for something which is going to be used against you. हम्म। So therefore, we need to move away from the algorithms. We need to move away from the platforms जहाँ पे AI is going to get become more predominant. और उस लिहाज से एक ही प्लेटफॉर्म आज की डेट में जो बिल्कुल अंडर करंट्स में चल रहा है वो है टेलीग्राम। उसका मैं प्रपोजल या मैं उसको प्रपोज इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री है, बट इट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट अलाउ ऑटोमेशन। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एआई वाले प्लेटफॉर्म से हमें दूर निकल के एक एआई फ्री प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना चाहिए और वो है टेलीग्राम। और उसके प्रिवेसी और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। So Telegram, जैसे आपने बोला कि Telegram is a fairly better platform than any other platform basically. लेकिन मैंने सुना है कि जो टेलीग्राम है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम कम्युनिस्ट कंट्री विच इज रशिया, और अगर वो रशिया से है तो फिर उसके अंदर तो आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट कभी भी चेक्स को छोड़ते नहीं है, तो हाउ कम दिस इज बेटर देन द अदर प्लेटफॉर्म्स? पहले माय काउंटर क्वेश्चन टू यू वुड बी कि भी हाउ इज इट पॉसिबल दैट दी वेस्टर्न नोन प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक और एनी अदर कंपनी गूगल वो डेमोक्रेसी के नाम पे या वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के नाम पे कैसे अच्छे हो गए? उन्होंने इराक में वॉर करी, यूएस में लाखों करोड़ों बच्चे मार दिए, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुई। या ईयू में उन्होंने जो करा है और नेटो ने जो वॉर्स करी हैं और अफ्रीका के अंदर जो एसेट स्ट्रिपिंग करते हैं वेस्ट, क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? क्या उनके प्लेटफॉर्म्स वो कैसे डेमोक्रेटिक हो गए? एंड इफ अ रशियन इज एक्चुअली ओनिंग अ प्लेटफॉर्म वो कैसे खराब हो गया? इन व्हाट वे? आई मीन आप मेरे को ये बात बताइए मैं कि एग्री करता हूँ चीजों को, मैं हाँ परसेप्शंस की बात कर रहा हूँ। वेस्ट हमेशा अपनी चीजों को बड़ा ही ढक के दिखाता है कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ, ये तो वोडका पी के आए हुए हैं रशिया वाले, और हाँ ये कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो दिस इज अ परसेप्शन, सो देन पीपल विल हैव अप्रीहेंशन। Now I'm talking about this because I come from China. I know how what kind of censorships we have sitting here. So अगर अगर हम ये बोले कि अगर रशिया ने कोई प्लेटफॉर्म शुरू किया है उसके ऊपर अब बोल रहे कि फेयरली इट इज बेटर देन अदर प्लेटफॉर्म्स, तो हाउ कम वी कैन ट्रस्ट द रशियंस ऑन दिस? मेरे हिसाब से तो भारत को तो रशिया को ट्रस्ट करने में कोई इशू होना नहीं चाहिए। हमारा सारा मिलिट्री इक्विपमेंट, नियरली 70% ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट जो मोस्ट क्रिटिकल टैंक्स है, आर्टिलरी है, सारी वहीं से तो आती है। ओके। अगर अगर हमारी भारत सरकार रशियन इक्विपमेंट पे ट्रस्ट कर सकती है तो हम उनके प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते? देखो ठीक दैट है। इज, आई मीन इट्स अ क्विड प्रो क्यो।
And why do we have a blind faith in Western countries? Because देखिए, most of the ideas is stem from colonization. अगर वो हम्म, mentally हमें colonize करके बैठे हैं, तो anything that is Western doesn't mean that it is good. हम्म, हम अपनी विवेक को ही बाहर छोड़ के बैठे हैं. हम्म. क्या we are not using our critical thinking or critical analysis or critical Fair point. reasoning. So I think if any platform which is good, you consider that on the technical merits rather than the origin of the platform. तो ठीक अगर है. अगर आपको वो टाइम में आपके टाइम में या आपके एफिशिएंसी में कैसे हिफाजा करता है, हम्म, आपकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाता है, आपके पर्सनल नॉलेज डोमेन्स को कैसे बढ़ाता है, हम्म. तो आपको उसके मेरिट पे डिस्कस करना है, ना कि उसके ओरिजिन्स पे. वेरी गुड, फेयर पॉइंट. तो अभी आप मुझे बताइए कि टेलीग्राम के मेरिट्स क्या हैं. व्हाई वी शुड टेक अप टेलीग्राम एज अवर source of information or whatever you call it on the social media rather than other platforms. See, Telegram is a very unique platform. When I started becoming more and more curious about it, I think it was in 2017. Hmm. कि भी ये क्या चीज है, ये क्यों आ रहा है? And when I understood what automation really is, then I was completely blown away. Telegram is a part social media and a part one-to-one chat messenger. तो उसके दो पार्ट्स हैं. वन टू वन चैट में जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं, एंड सोशल मीडिया इट्स लाइक हाउ दी चैनल्स वर्क. Hmm. सो जिसमें आपका भी एक चैनल है, मेरा भी चैनल है, Hmm. एंड सो इट इज पार्ट सोशल मीडिया एंड पार्ट चैट मैसेजेस. इट्स काइंड ऑफ अ हाइब्रिड. Hmm. सो उसके अंदर जैसे आप ट्विटर पे अपना पॉइंट रखते हैं, वैसे ही आप चैनल में अपना पॉइंट रख सकते हैं. एंड व्हाट्सएप पे जैसे आप अपनी बात रखते हैं वन टू वन, वैसे ही आप इसमें टेलीग्राम में भी कर सकते हैं. Okay. सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट टेलीग्राम इज नाउ हेडक्वार्टर्ड इन दुबई, यूएई, विद बिग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज. जो उनके अपने इन्वेस्टमेंट आर्म्स है, उसमें से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है. So it has got nothing to do with the Kremlin origins or anything जो भी वेस्टर्न का प्रोपेगेंडा है. इनफैक्ट टेलीग्राम को कई बार ब्लॉक भी किया गया है, और उसके लिए उनको कई बार सफर भी करना पड़ा. There were three major blockades that were introduced by Russia. तो अगर वो अपना ही प्लेटफॉर्म होता रशिया का, तो why would Russia block their own platform? एंड वो तो इंस्टेड उसको प्रमोट करते, लेकिन ऐसा नहीं है. Okay. सो जियोपॉलिटिकल मायने टेलीग्राम के ये हुए मेरे हिसाब से. और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम फॉलोइंग व्हाट डॉक्टर अंकित शाह इज सेइंग ऑन द जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कि अगर हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने हैं रशिया से या यूएई से, so I think it is much more better to adopt and adapt this platform, not for only Hmm. for us but for everybody. That is one thing. सो दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर हम वन टू वन चैट करें, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं, एंड आपकी जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड कर सकते हैं. एंड देन यू कैन क्रिएट पब्लिक चैनल्स एंड प्राइवेट चैनल्स. सो प्राइवेट चैनल्स दे वर्क एज की जैसे आप कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, and public channels they work as if you are on Twitter. Hmm. So ये बड़ा interesting hybrid है. And then you have groups also. You can have private groups. जिसका अगर I have multiple private groups, but I don't need to tell कि भी किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, क्या चीज शेयर कर रहा हूँ. And you can have public groups, large public groups जहाँ पे लोग अपनी बातें रखते हैं. So that is Hmm. one thing. Now, coming to the numbers, what is interesting about Telegram is that जो last उनका official number आया था, that was around 800 million users worldwide. उसमें से 32% भारत के हैं. So आप इमेजिन करिए कि इतना बड़ा नंबर भारत का ही है. हम जहां पे भी करते हैं तो फिर हम धड़ल्ले से करते हैं. And I'm sure that the number has crossed about a billion people.
and Hmm. the number of people signing up on Telegram, I get a notification almost every day. The number of people signing up on Telegram is growing rapidly. हम्म। देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि ये टेलीग्राम है, इसका यूजर बेस बढ़ रहा है, इसकी एफिशिएंसी लेवल्स कैसे? जैसे सपोजिंग फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, वो 200 250 शायद या ऐसे कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम में भी ऐसी लिमिट्स हैं क्या? टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर यू कैन ऐड 200,000 पीपल, 2 लाख लोग एक पब्लिक ग्रुप में, 2 लाख लोग। और जो चैनल्स हैं दैट आर कंप्लीटली अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो सो दैट मींस ऑन एफिशिएंसी लेवल देयर इज अ बिग डिफरेंस। exactly. So what happens is that as group admin, I use specific bots. So the largest group that I have managed is about 5,000 people. एंड आप इमेजिन करिए कि 5,000 लोग एक ग्रुप में, उनको बॉट्स के साथ मैनेज करना। तो बॉट्स क्या होते हैं कि बॉट्स ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो आप टेलीग्राम में बॉट्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो उसमें आप जैसे ग्रुप को मैनेज करना है तो आप ये बता देते हैं कि कोई भी यूजर लिंक्स ना डाल पाए, या कोई भी यूजर फॉरवर्ड ना कर पाए, या कोई भी यूजर उसकी स्क्रीनशॉट ना ले पाए, या उसको कॉपी ना कर पाए ग्रुप के वीडियो को। सो दे आर वेज एंड मीन्स टू गेट अबाउट इट, बट मोस्टली ऐसा आप डिसअलाउ कर सकते हैं। एंड द अदर बॉट्स व्हिच वर्क इज कि वो बाकी सर्विसेज को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई पर्सनली लव टेलीग्राम, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन एक जगह कॉन्ग्रीगेट हो जाती है कि जो मैं चाहता हूं मैं। सो मेरे को भटकना नहीं पड़ता कि अच्छा क्या अपडेट किस वेबसाइट पे कहाँ पे आई। बॉट को लगा के उसकी ऑटोमेशन करके मैं वो इंफॉर्मेशन एक जगह सारा कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। हम्म। तो इसलिए जो टेलीग्राम का मेरा अकाउंट है दोस्तों, वो भी इन्होंने ग्रुप शुरू करवाया था मेरा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप। ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर वी आर डूइंग इज कमिंग देयर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो सारे बॉट्स अभिषेक जी ने ही लगा के दिए हैं मुझे, और वो मेरा ही नहीं, जो भी मेरे सारे दोस्त जो हमारे साथ ऑनलाइन पे आते हैं, उस सबके अकाउंट्स इन्होंने ही खोले हैं। वो आप जितने मर्जी बड़े बड़े अकाउंट देख लीजिए। आप अगर मैं नाम लेना चाहूँ, वो जयपुर डायलॉग्स है, वो अंजू है, कोई भी है। चलो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, यस। डोंट डोंट। तो जितने भी बड़े बड़े डायलॉग, जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे इन्होंने ही किए हैं, मेंटेन कर रहे हैं टेलीग्राम के अकाउंट्स को। एंड आई फील दैट जो ये सर्विस दे रहे हैं, एंड बिलीव मी, इन्होंने अभी तक इतने लोगों की हेल्प करी है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि यही नहीं है कि जो पर्दे के ऊपर आते हैं वही काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे भी बहुत काम हो रहा है। और वो पर्दे के पीछे वाला आदमी पहली बार सब पर्दे के सामने लेकर लेकर आ रहा हूँ। तो इनका भी अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसको शुरू करने से पहले लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपने शुरू में बात करी थी कि टेलीग्राम जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हाउ इज टेलीग्राम गुड फॉर मेंटल हेल्थ? देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे को इसका बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा कि जो बिग टेक है अपनी रेवेन्यूज के लिए वो एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक मैसेंजर है या ट्विटर है, जितना आप इस पे एंगेज करेंगे उतना आपके लिए उन कंपनीज के लिए अच्छा है। एक उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल फेसबुक पर यूजर $42 एक साल में एक यूजर से कमाती है वर्ल्ड वाइड। $42 ये आंकड़े हैं। एंड ओवरऑल जैसे गूगल है फॉर एग्जांपल पर यूजर ऑलमोस्ट $600 कमाती है एक यूजर से। सो ऑब्वियसली जितना उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा यूजर्स के नाम पे, तो उतने ही उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। और वो एंगेजमेंट कैसे करेंगे? एंगेजमेंट करेंगे नोटिफिकेशन से। सो आपको बार बार नोटिफिकेशन देंगे, आपको बार बार ईमेल भेजेंगे कि आपके बारे में लोगों ने क्या डिस्कस किया, आपके बारे में क्या लोग कह रहे हैं, क्या आपके दोस्तों ने पोस्ट किया। ये सारी ईमेल्स आपको फेसबुक से आती हैं। या फिर आप हमेशा
व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं। मैं जभी भी लिफ्ट में जा रहा होता हूँ या अपने काम पे होता हूँ, तो आई ऑलवेज सी कि पीपल आर ऑलवेज चेकिंग देयर फोन्स और ऑन फॉर व्हाट्सएप कि हमारा हुँ, क्या नया नोटिफिकेशन आया, एज इफ कि हम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल रही। और 20 साल पहले दुनिया नहीं चलती थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि जो मोबाइल एडिक्शन है, दैट इज वर्स देन द कोकेन एडिक्शन और एनी ऑफ द ड्रग एडिक्शन। दिस डिजिटल एडिक्शन हैज बिकम ऑलमोस्ट अ पेंडेमिक। हुँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जो टूल्स हैं, वो ऑब्वियसली दे आर हिडन अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स। लेकिन टेलीग्राम के अंदर एक नोटिफिकेशन का सेटिंग जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे मेरी फैमिली है, उनकी नोटिफिकेशन टोन्स मैंने अलग दिए हैं और मेरी वर्क नोटिफिकेशन टोन्स जो हैं वो अलग है। सो सिर्फ यही नोटिफिकेशंस मेरी स्विच्ड ऑन है और कुछ भी नहीं है। So I may have subscribed to hundreds of channels, but I only see them when I want to, not when they dictate me कि अभी कोई अपडेट आया या कोई नया पोस्ट आया। तो ये जो चॉइस है, ये टेलीग्राम बहुत आराम से और अच्छे से देती है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप इन टूल्स को यूज करें, टेलीग्राम जैसे टूल्स को यूज करें, तो आप मेंटल हेल्थ अपनी रिगेन कर सकते हैं। उसका हुँ, फायदा ये होता है कि जैसे आप अपने डाउन टाइम पे अ, आप क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको अपने रोल्स के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, इन सब चीजों से भी दूर रहने की जरूरत है। और आप उन्हीं नोटिफिकेशंस को रिस्पॉन्ड करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी फैमिली ज़रूरी से ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। और हुँ, आपके वर्क जो वर्किंग वेकिंग टाइम्स में आपका जो वर्क रिलेटेड नोटिफिकेशन है, सिर्फ उसी को रिस्पॉन्ड करें। बाकी तो सब क्लोज। ओके। अभिषेक जी एक चीज़ बताइए, आपने अभी बोला कि जो ये बड़ी कंपनीज़ हैं, ये पैसे कमाती हैं हमारे से एंड लाइक आपने बोला कि ये फेसबुक है, वो $42 पर यूज़र वो कमा रहे हैं। बट ये तो सारे फ्री हैं, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। देन हाउ डू दे मेक मनी फ्रॉम अस? लोग ब बड़े लोग पूछने वाले हैं, मैंने उनके लिए आपके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। दे मेक मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड हुँ, एडवर्टाइजिंग। सो मच सो मैं अभी इनफैक्ट पढ़ रहा था कि किसी एक पेशेंट की कीमोथेरेपी हुई और जैसी ही कीमोथेरेपी हुई और वो कीमोथेरेपी बाहर करा के निकले, उन्होंने अपना फेसबुक खोला, तो उनकी क्रिमेशन के या बेरियल के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आने लग गए। आई वॉज completely horrified when I read this. मतलब आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट एंड आई कांट इवन इमेजिन कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा हो। We are working against one particular cancer or working against one particular disease. And advertisements or targeted advertisements has become not only more and more nefarious, more and more dangerous, but एक मतलब अति हो चुकी है हुँ, कि क्या कोई मतलब कोई कीमोथेरेपी करा के निकले, आपकी लोकेशन ट्रैकिंग हो रही है, आपकी आप क्या टाइप कर रहे हैं वो ट्रैकिंग हो रही है, आप किस तरफ कहाँ बोल रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड कर रहा फेसबुक और दूसरे व्हाट्सएप। हुँ, आपकी कोई प्रिवेसी है ही नहीं। आपके सराउंडिंग्स क्या है, वो सब कैलकुलेट होती है। आप सो रहे हैं तो मोबाइल फोन आपका आपको ट्रैक कर रहा है। आप जाग रहे हैं, मोबाइल फोन आपका ट्रैक कर रहा है। मोबाइल फोन आपके हाथ में होता है तो उसके अंदर गायरोमीटर्स होते हैं या एक्सेलेरोमीटर्स होते हैं, तो वो ट्रैक कर रहा है। आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप सांस ले रहे हैं वो ट्रैक कर रहा है। आपके हाथ में सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच है, वो ट्रैक कर रहा है। आपका हुँ। टेम्परेचर ट्रैक कर रहा है, आपका ग्लूकोज ट्रैक कर रहा है, आपके वाइटल्स ट्रैक कर रहा है। ये सब डेटा की क्या आपको आवश्यकता है? क्या वाई डू यू वांट ऑल सच पैरामीटर्स? आपको इट्स अ नींद कितनी कंट्रोल। अच्छी आई या नहीं आई? वाई डू यू वांट टू नो थ्रू एनी ऑफ द बिग टेक कंपनीज? हुँ। देखिए, आपको याद होगा जब इमरान खान
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, जो उसका फ़ोन है, उसके पास होता था। व्हेन द फ़ोन सिर्फ़ पास में पड़ा हुआ है, ऑन नहीं है, तो भी जो अपनी वो बातें कर रहा है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही थी और उसका कैमरा ऑलवेज़ ऑन था। तो उसकी जो पर्सनल वीडियोज़ हैं घर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड करी गई और उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड किया गया। और जो सिक्योरिटी कंपनीज़ आती थी, उन्होंने आके जब पूरा घर चेक किया, तो कोई भी वहाँ पे बग्स नहीं थे। बाद में पता लगा कि मोबाइल जो है 24 आवर्स वो उन्होंने उसमें कोई बग डाला हुआ था। इट वाज़ ऑन 24 आवर्स और इमरान खान को पता ही नहीं था। अगर एक प्रधानमंत्री के साथ, जो कि एक कंट्री का प्रधानमंत्री है, उसके साथ ये कुछ हो सकता है। हम लोग तो कोई खेत की मूली है ही नहीं। वो हमारे भारत के बहुत बड़े क्या कहते हैं एजेंट है, तो उनका नाम भी आदर सत्कार से लेना चाहिए। उन्होंने जो देखिए, हमारे लिए काम किया, वो तो मैं आपके माध्यम से उनको प्रणाम करना चाहता हूँ मैं। ये तो ये बात तो तय है। और जितने भी हमारे अक्रॉस दी बॉर्डर कन्वर्ट्स भाई हैं, वो वापस आई एम श्योर कि अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। हुँ, लेकिन जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, द फैक्ट इज कि तो सर इसको हम बोलते हैं कि सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। तो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म के अंदर जो आप बता रहे हैं कि जितना ये रेवेन्यू और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स हैं, सो दे आर आस्किंग यू फॉर मोर एंड मोर। अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालते हैं, सो देन दे स्टार्ट आस्किंग यू फॉर बूस्ट और मनी, कि अगर हुँ, आप और लोगों के पास इस बात को पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट करिए, हमें पैसे दीजिए। तो ये एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया है। व्हाट्सएप पे अभी एडवर्टाइजमेंट्स आए नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भी हम मैसेंजर के साथ उसको शायद कनेक्ट करेंगे। देयर इज सम हुँ, प्रपोजल व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड व्हाट्सएप हैज आल्सो स्टार्टेड। और व्हाट्सएप बेसिकली कॉपीज एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग डन इन टेलीग्राम। हुँ, सो उसकी अपनी कोई इनोवेशन नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप ने चैनल स्टार्ट किए हैं जो कि ऑटोमेट नहीं हो सकते, and they are charging huge amount of money from the celebrities. So they have cluttered the entire user interface and made a mess of the user interface. So I don't think it is really worthwhile. ओके। तो अभी आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि जो आपका टेलीग्राम अकाउंट है, क्यूरियस लूप, व्हाट इज़ दैट? और जो आप सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, ये पर्पस क्या है इसका? एंड व्हाट इज़ क्यूरियस लूप आल्सो? थोड़ा-सा शेयर करते हैं लोगों के साथ। Well, thank you very much for asking me that question as well. Curious Loop started with the simple idea कि जो बेस्ट रीडिंग है इंटरनेट पे, तो उसके लिए हम कैसे उसको फिल्टर आउट करें। हाउ डू यू फिल्टर आउट दी, जिसको हम कहते हैं कि सिग्नल फ्रॉम दी नॉइज। व्हाइट नॉइज है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे उसमें से निकालें। सो आई क्रिएटेड सर्टेन स्पेसिफिक फिल्टर्स आउट ऑफ इट। तो पहले तो कुछ मैकेनिज्म्स मैंने चूज करे, टेक्निकल मैकेनिज्म्स चूज करे कि जो इतने सारे लिंक्स आ रहे हैं उसको कैसे सरफेस करें। कि सो आई लुक्ड एट डिफरेंट सॉल्यूशंस। फिर उसमें से उस पर्टिकुलर रीडिंग का क्या हमारे लिए पर्सनल ग्रोथ में मायने है, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो फिर मैंने उसको एक फ़ोल्डर बनाया, बुक मार्किंग करना शुरू करा। देन आई रियलाइज़ कि व्हाई नॉट ऑटोमेट द प्रोसेस। तो जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम बॉट्स अलाउ करता है कि आप कई सर्विसेज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने बॉट लगा के उसमें से उसको ऑटोमैटिकली फेच करना स्टार्ट किया। And this project was started at about 2 years back, and slowly, steadily, it has grown to almost 1,400 links. So once in a while, I end up finding out something. I read a lot. I wake up at about 2:30 in the morning, and I start reading and writing. So रीडिंग में ये होता है कि जो मेरी पर्सनल नॉलेज डोमेन है, पर्सनल नॉलेज ग्रोथ है, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ मैं। And Curious Loop was started as a side project. इसका नाम मैंने क्यूरियस लूप इसलिए रखा है कि क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच, कि आप एक चीज पढ़ते हैं, उससे फिर दूसरी चीज जानने की इच्छा होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, एंड लाइक दैट, सो इट बिकम्स अ लूप। सो इट्स काइंड ऑफ अ फेवरेबल
loop. So instead of being guided by notifications and being guided by other options, आप अपनी नॉलेज फिल्टर करते हैं और आप उन्हीं चैनल्स को फॉलो करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज में या आपके नॉलेज डोमेन में आपको हेल्प करे. And as a side effect of this, now that I am reading a lot, I started keeping so-called second brain. Second brain means एक Obsidian एक app आता है, so उसको भी आप connect कर सकते हैं through different thing. And once whatever I read for my professional growth, I read for my personal growth. So whatever I read, I've started keeping a track of everything. And Telegram allows me to automate this process also. Okay. I mean, it's fascinating. It's absolutely fascinating that when you connect these services, how much you can end up growing. I don't want to get too technical, नहीं, मैं आपका जो but लिंक है टेलीग्राम का, क्यूरियस लूप का, आई विल शेयर इट इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो सो दैट पीपल thank कैन you. जॉइन यू. आई नो द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव. आई एम फैसिनेटेड. और आज मुझे अच्छा भी लगा आपको बुलाकर. विल जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट टुडे. इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे जैसे लोगों के क्वेश्चंस आएंगे. एंड आई वांट कि जो लोग सुन रहे हैं आज, ये सभी अपने क्वेश्चंस को लिखें कि जो आप क्वेश्चंस अभिषेक जी से पूछना चाहते हैं. हो सकता है कि इनको मैं किसी दिन पकड़ूंगा, लाइव लेकर आएंगे इनको, और आपके जो लाइव क्वेश्चंस है वी विल रिप्लाई दोस आल्सो. लेकिन सर, आज जैसे आपने बताया इसका कि जो ये पूरा कैंसर है, देखो आप कैंसर के डॉक्टर भी हैं, आप कैंसर को डील भी करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया का कैंसर है, इसके अंदर भी कैंसर फैलाया जाता है. हमारे पर्सपेक्टिव्स को डेवलप किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, चेंज किया जाता है. तो इसको भी आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम एंड ऑल, थ्रू सोशल मीडिया को कैसे इंटेलिजेंटली यूज करना है. ये इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इंटेलिजेंटली यूज करने का भी हमारे अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए. और हमारे पास तो स्मार्टफोन भी है, स्मार्टफोन को यूज करने के लिए स्मार्टनेस चाहिए, ये चीज हम समझते हैं. एंड टेलीग्राम इज वन प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू यू. मैंने भी देखा है कि बाकी प्लेटफॉर्म से बेटर है. मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसको, एंड आई फील मच बेटर देन यूजिंग अदर प्लेटफॉर्म्स. और ये शुरुआत भी आपने शुरू करवाया था मुझे टेलीग्राम के ऊपर. और मैं पहले टेलीग्राम यूज it नहीं was a कर रहा lot of था. effort. आपके It was a यस, lot of effort. लॉट ऑफ एफर्ट. तो आपका भी बहुत लंबा, आज 5-6 साल हो गए आपको काम करते हुए. देखिए, यू आर नॉट, आप कोई टेलीग्राम के एम्प्लॉय नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है इसको करने के लिए, कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं है. ये सोशल एक बेनिफिट है. बीइंग अ डॉक्टर, आप वो वाला कैंसर जो यूज ठीक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप ये सोशल मीडिया का कैंसर जो है, इसको भी आप डील कर रहे हैं, लोगों को आगाह करा रहे हैं. इसलिए मैंने आपको बुलाया भी आज. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड जैसे आपने प्यार से समझाया इसको, नॉन टेक्निकल लोगों को भी समझ आएगा कि भाई आप क्या बताना चाहते हैं. तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you very much for giving me time and the opportunity to speak over here. Thank you, अभिषेक sir. जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कॉलिंग यू, टॉकिंग टू यू. पहले मैं ऑफ भी Jai रिकॉर्ड Shri करता Ram. था, आज ऑल रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो जय श्री राम. Jai Shri Ram, sir. Jai Shri Ram. Bye. Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.